4 तारीख से जब से अपना नीट का रिजल्ट आया तो 6 तारीख से मैं नॉन स्टॉप दौड़ भाग कर रहा हूँ, कहीं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, कहीं प्रोटेस्ट की परमिशन लेने जाना, कहीं केस के रिगार्डिंग बात करना, कहीं मतलब कहीं ना कहीं जाना, कहीं मीडिया से बात करना। तो पूरे दिल्ली में मैंने कहीं ना कहीं हर जगह लगभग प्रोटेस्ट किया है। तो दौड़ते दौड़ते आज मुझे फीवर आ गया। इतनी दौड़ भाग मैंने कभी नहीं करी, फीवर और कोल्ड सब कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा यार क्यों मैं ही क्यों दौड़ आगे कर रहा हूँ, और भी तो लोग हैं, सबको अफेक्टेड है, तो सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, मैं ही क्यों सबकी उठाऊँ। तो फिर मैंने 4-5 ग्रुप्स जो है लीव कर दिए। मैंने कहा हटाओ यार, छोड़ो, अगर रीनीट होगा तो दे लेंगे अपन भी, नहीं होगा तो सब ड्रॉप ले लेंगे, तो मुझे कौन सी इतनी प्रॉब्लम है, मैं भी ले लूँगा ड्रॉप। तो मैंने छोड़ दिए, लीव कर दिए, ग्रुप्स लीव कर दिए। तो फिर जो बच्चे मतलब सपोर्ट करने अच्छा दिल्ली में आ रहे थे, और भी जो लोग नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, मतलब बहुत मन है लेकिन बहुत दूर है, तो उनके फ़ोन आए, मैसेज आए कि क्यों अपन इतना पास तक पहुंच के छोड़ रहे हैं, हमारा केस सलमान खुर्शीद सर फाइल कर रहे हैं, फिर भी अपन लोग क्यों इतना ढीले पड़ रहे हैं। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, ज्वाइन कर देना, बने रहेंगे, 8 तारीख तक मैं ठीक भी हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्वाइन कर देना। तो ठीक है, ज्वाइन कर देना। फिर मैंने एक बात बोली थी एक वीडियो में कि अपन लोग जो है जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बनेगा। तो बच्चे कहने लगे अब ये सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बनाएगा। मेरा प्रेशर से मतलब ये है कि वो वीडियो तो बाय द वे डिलीट कर दिया, क्योंकि यूट्यूब चैनल मेरे उड़ा दिए 3-3, तो क्योंकि मेरी बात कई बच्चों तक पहुँचे ना, क्योंकि उनको लग रहा है दिल्ली में मैं ही प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, सारी नेशनल मीडिया कवर करती है, तो ज़्यादा मामला गरमाएगा, तो वो हमारे ऊपर पूरी निगाह रखते हैं कि कहाँ इसने वीडियो बनाया, किस ग्रुप पर डाला। हर ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है जिस पर मैं ज्वाइन हूँ। तो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर का मतलब ये है कि कितने ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, वो भी तो जज भी तो देखेगा भाई इस चीज़ से कितने अफेक्टेड लोग हैं, तो उतनी जल्दी एक्शन किया जाए उस चीज़ पे। तो अफेक्टेड लोगों को भी तो देखा जाता है। जैसे कि अपना एक केस जो है टीचर्स ने फाइल किया था, तो उस केस को वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि उसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं था। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल जितना ज़्यादा होंगे उससे भी तो भाई मैटर करेगा केस। तो जितने ज़्यादा लोग 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच सकते हैं पहुंचे, ताकि अपनी बात बताए कि भाई मेरा केस है, तो हम तो अपना देखने आएंगे भाई, हम तो अपनी केस की हियरिंग करवाने आएंगे। तो पहुंचे वहाँ, अगर अपने हक में 8 को फैसला आता है बहुत अच्छी बात है, तो अपने तो पढ़ाई करेंगे, अपन पेपर देंगे। अगर नहीं आता है तो फिर अपन 10 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे, जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ उठाएंगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि अब तो पॉलिटिक्स में पहुंच गया, सब हो गया, तो क्यों ही प्रोटेस्ट करना। तो यार इतनी बातें भी जो पॉलिटिक्स तक पहुंची है, इतनी बातें भी जो अभी तक जितने काम भी हुए, 15-17 बच्चों को ग्रेस मार्क हटाए गए, अब बस वहीं पे वो तो रोक रहे थे, लेकिन अपन लोगों को प्रोटेस्ट जारी रखा। तो उन्होंने कहा कि चलो सीबीआई जांच करवाते। पहले तो बिल्कुल ही कह रहे थे धर्मेंद्र सर की, जब हम धर्मेंद्र सर से मिलने गए थे जिस दिन, तो वो तो साफ साफ कह रहे थे कि सॉरी यार, 2 बार खांसी आ चुकी है, पिछले वीडियो में भी आ गई। तो धर्मेंद्र सर से जब हम मिलने गए थे तो वो कह रहे थे कि कोई पेपर में अनफेयर नहीं हुआ है, बिल्कुल स्मूथली पेपर कंडक्ट हुआ है। लेकिन फिर जब बहुत बातें करी, बहुत प्रोटेस्ट हुए, तो उन्होंने कह दिया हाँ कुछ असमानताएं कुछ जगह देखेंगे। तो धीमे धीमे केस बढ़ता चला गया। तो अगर अपने हक में फैसला आता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता हक में फैसला तो 10 जुलाई को हम लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे। और हाँ, तो लेकिन होता क्या है कि हम बहुत दौड़ भाग करते हैं, बहुत ग्रुप्स पे भी डाल देते हैं, 3-4-5 ग्रुप्स में मैं ज्वाइन था अभी तक, तो उन पे डाल देता था। लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चे वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, पता ही नहीं चल पाता, डेली वाले बच्चों तक कोई नहीं पता चल पाता, क्योंकि बच्चे ज्वाइन तो है कहीं ना कहीं, लेकिन कोई बच्चा किसी ग्रुप से ज्वाइन है, कोई किसी से ज्वाइन है। जैसे डेली वाला 4 बच्चा किसी और ग्रुप से ज्वाइन है, 3 बच्चा किसी और से ज्वाइन है, 10 किसी और से ज्वाइन है, तो उन बच्चों तक ये बात पहुंचे कैसे। तो इसलिए क्या करना कि लगभग सारे ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कर देना, या फिर मुझे इस ग्रुप पे ज्वाइन कर देना जिस पे तुम लोग ज्वाइन हो, क्योंकि ग्रुप्स में बहुत सारे हैं, लेकिन किसी में 2 ही बच्चा ज्वाइन है डेली का, तो डेली वाले बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन 8 तारीख को अगर दूर वाला बच्चा भी आए तो आ पाए तो आए, अगर 8 को नहीं पहुंच सकता 10 को तो जरूर आए, अगर केस अपने हक में ना आए तो 10 की ट्रेन करा लो टिकट, बहुत महंगी भी नहीं है। अगर नहीं होता है तो अगर अपने हक में फैसला आ जाता तो अपन कैंसिल कर देंगे, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर अपन को करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो ही फिर अपने हक में फैसला आएगा। क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा कि अगली बार तो अपने आप ही रैंक 20 से 22,000 बढ़ के आएगी, क्योंकि जो बच्चा 655 ला के भी कॉलेज नहीं पा पाएगा तो फिर वो बच्चा अगली बार तो तैयारी करेगा ना। तो जो टॉपर बच्चों को मिलना चाहिए, जिनको डिजर्व करते हैं जो कॉलेज, भाई जैसे हमको मिल जाए और सबको मिल जाए, जिसको जिसको मिलना चाहिए था, वो अगर उनको मिल जाता कॉलेज तो वो तो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते। लेकिन अब वो लोग तो कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगे ही ना। मेरा मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगे, लेकिन भाई बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बातें बढ़ेगी, क्योंकि वो बच्चा अगली बार पेपर देगा जरूर, तो अगली बार कंपटीशन बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। तो जिसके 500 नंबर भी आ रहे हैं तो वो अगली बार भी नहीं ले पाएंगे कॉलेज, क्योंकि जो 650 वाला प्रिपरेशन करेगा वो तो कुछ नंबर अपने वो भी तो बढ़ाएगा, आप बढ़ा लोगे तो वो नहीं बढ़ाएगा क्या। तो उनके लिए भी ये दिक्कत की बात है, जो सोच रहे कि 550 नंबर आए, मैं तो इस मैटर से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगली साल से भी तो मतलब हो जाएगा। अगर अभी रीनीट नहीं हुआ, अगर उन धांधलेबाज बच्चों को नहीं निकाला गया, तो वो 20,000 रैंक परमानेंट शिफ्ट हो जाएगी ना, क्योंकि वो रैंक तो हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि 20,000 अगली बार वाले जो टॉपर रहेंगे रह जाएंगे, फिर वो अगली बार देंगे। तो इसलिए कि हम अभी हक ले लेना अपना
हक लेडी के लिए अभी लड़ लें और आप बच्चे कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करोगे लाठियां बजेंगी, ये होगा, तो हम डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं लाठियां नहीं बजी हैं। हाँ, लाठियां वहां बजी हैं जहां राजनीतिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आप राजनीतिक के प्रोटेस्ट में जाएंगे तो वहां आपके ऊपर लाठियां बज जाएंगी। तो इसलिए क्या है कि राजनीतिक प्रोटेस्ट से बचें, अपना मतलब अपने हक की आवाज उठाए। तो हमें अपने हक की आवाज उठाने का मौका है देश में अपने, कि हम अपने हक की आवाज उठा सकें। तो जहां राजनीतिक प्रोटेस्ट हुए हैं वहां ये लाठियां बजी हैं, जहां नीट के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कहीं लाठी नहीं बजी है। तो इसलिए क्या है कि अगर 8 जुलाई को अपने हक में फैसला आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 10 को फिर अपन प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पे और कहेंगे कि भाई हमें न्याय दिलाओ। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि हमें न्याय ना मिल पाए। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि 8-10 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकट करा लें, और अगर अपने हक में आ जाता है तो फिर पढ़ाई करो, फिर अपना मस्ती करेंगे कॉलेज में आके। तो इसलिए क्या है कि जितने ज़्यादा लोगों तक हो इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाएं, और मैं लड़ लूँगा 10 तारीख तक, अगर होगा देखा जाएगा फिर।